हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया। ये कहानी तब की है जब मैं 18 साल की थी। इस कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह मेरे जीजा जी ने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और मुझे जीते जी स्वर्ग दिखा दी। मैं दिखने में भोली भाली सी लगती हूँ और खूबसूरत भी हूँ। इसलिए जीजू ने बड़े आराम से मुझे अपनी बोतल में उतार लिया था। मैं पहली बार अपनी दीदी के घर रहने गई थी क्योंकि दीदी प्रेग्नेंट थी और उनका 7वां महीना चल रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि जीजू इतना भी नहीं सोचेंगे कि मैं उनकी साली हूँ और बहुत छोटी हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे भी बहुत मजा आया। मेरी दीदी और जीजा जी शहर के एक बिल्डिंग में रहते हैं और उनका बाकी का परिवार गांव में ही रहता है। जीजा जी को शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे, जिस वजह से उन्हें गांव छोड़ना पड़ गया था। मेरी दीदी की शादी को 3 साल हो चुके हैं और अब वह मां बनने वाली थी। दीदी का अभी 7वां महीना चल रहा है, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना किया है। दीदी के बेड रेस्ट की वजह से जीजा जी काफी परेशान रहते थे, क्योंकि घर का ज्यादातर काम उन्हें ही करना पड़ता था और साथ ही साथ नौकरी का काम भी करना रहता था। फिर एक दिन दीदी ने घर पर फोन किया और अपनी समस्या के बारे में सासू मां को बताया। सासू मां ने बोला, अरे बस इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रही हो? तुम कहो तो मैं प्रिया को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वह 1-2 महीने तुम्हारी देखभाल कर लेगी और घर का काम भी कर लिया करेगी। दीदी ने मम्मी की बात तुरंत मान ली, क्योंकि उन्होंने इसीलिए फोन किया था। पर मैं दीदी के घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उनके यहाँ जाऊंगी तो जीजू मुझे नहीं छोड़ेंगे। वह मुझे फोन पर भी छेड़ते रहते थे और रोमांटिक बातें करते थे। शुरू में तो मैं सब मजाक में ले लेती थी, लेकिन अब जीजू अपनी हद पार करने लगे थे। जब मैंने आने से मना कर दिया तो फिर दीदी ने मुझे फोन करके समझाया और आखिरकार मुझे मानना ही पड़ा। दीदी ने मुझसे कहा, 1-2 दिन तुम्हारे जीजू तुम्हें लेने आएंगे, तो तुम तैयार रहना। शाम को मेरे पास जीजू का फोन आया और उन्होंने खुश होते हुए पूछा, प्रिया, क्या तुम सच में हमारे घर आ रही हो? तो मैंने कहा, हाँ जीजू। सुबह दीदी ने मम्मी के पास फोन किया था और वह चाहती है कि मैं वहां जाऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा आराम हो जाए। जीजू बोले, अरे यह तो बहुत खुशी की बात है। तुम तैयार रहना, मैं कल ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कुछ सोचकर मैंने जीजू से कहा, आप कल मत आना, आप परसों आ जाना। मेरी बात सुनकर जीजू थोड़ा परेशान हो गए और बोले, अरे ऐसे क्यों बोल रही हो प्रिया? मैं तो आज ही तुम्हें लेने आ रहा था, लेकिन तुम्हारी दीदी ने मुझे रोक लिया। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस कल तुम तैयार रहना। जीजू अपनी जिद पर अड़ गए थे, इसलिए मैं थोड़ा नरम हो गई। मैंने जीजू को समझाते हुए कहा, जीजू प्लीज मान जाइए ना, कल मेरे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है और मैं उसे मिस नहीं कर सकती। सिर्फ कल की ही तो बात है, हम परसों चलेंगे। जीजू मेरी बात मान गए और बोले, अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन परसों तैयार रहना। मुझे परसों कोई नया बहाना नहीं चाहिए। फंक्शन के अगले दिन जीजू मुझे लेने आ गए। उनके आने से पहले ही मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी थी और मैंने जीन्स और टॉप पहन ली थी। कुछ देर तक जीजू पापा के पास ही बैठे रहे और थोड़ी देर बातें करने के बाद वह घर के अंदर आ गए। अंदर आने के बाद वह मुझसे मिले और हमेशा की तरह मुझसे हाथ मिलाया। मम्मी जीजू की इन हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जीजू अक्सर मुझसे मजाक करते रहते हैं। जीजू ने मुझे सिर से पांव तक देखा और बोले, प्रिया, तुम तो बहुत कमजोर हो गई हो, पर कोई बात नहीं, जब कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर रहोगी तो तुम भी अपनी दीदी की तरह हो जाओगी। जीजू की ऐसी बातें सुनकर मैं हमेशा की तरह हंसने लग गई, क्योंकि मुझे पता था कि जीजू किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर मैंने भी उन्हें डराने के लिए मम्मी को आवाज लगा दी। मैंने कहा, देखो मम्मी, जीजू मुझे किस तरह छेड़ रहे हैं। यह चाहते हैं कि मैं भी दीदी की तरह हो जाऊं, पर मम्मी ने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह जीजू की तरफ दारी करने लगी। हम सबने साथ बैठकर खाना खाया और फिर हम जल्दी से रवाना हो गए, क्योंकि घर में दीदी अकेली थी। जाते वक्त मम्मी ने मुझसे बोला था कि दीदी और जीजू को बिल्कुल भी परेशान मत करना,
मुझे तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं चाहिए और अपनी दीदी की अच्छे से देखभाल करना। जीजू अपनी कार लेकर आए थे, उनको परेशान करने के लिए। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। मम्मी के सामने तो जीजू ने कुछ भी नहीं कहा, पर थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने गाड़ी रोक दी और बोले, प्रिया, आगे वाली सीट पर आ जाओ। मैंने मना कर दिया और बोली, नहीं जीजू, मैं पीछे ही ठीक हूँ। तो जीजू हंसते हुए बोले, अरे तुम तो ठीक हो साली साहिबा, पर मेरा तो ख्याल रखो। तुम ऐसे पीछे बैठी रहोगी तो हम बात कैसे करेंगे? अगर तुम आगे आ जाओगी तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और यह सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने जीजू को डांटते हुए बोला, मैं आपकी सारी चालाकियां समझती हूँ। आपके मन में क्या चल रहा है यह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप बहुत बिगड़ गए हो। मैं दीदी से आपकी शिकायत करूंगी। मेरी बात सुनकर जीजू थोड़ा उदास हो गए, तो फिर मैं भी आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाते वक्त जीजू बार बार मेरी तरफ ही देख रहे थे और मैं समझ चुकी थी कि जीजू ने मुझे आगे वाली सीट पर क्यों बुलाया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जीजू, अभी आप ध्यान से गाड़ी चला लीजिए। मुझे तो आप घर पर भी देख सकते हैं। जीजू भी मुस्कुराने लगे और बोले, नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है, पर सच तो यह है कि तुम अपनी दीदी से भी ज्यादा सुंदर हो। तुम जिसकी पत्नी बनोगी वह सच में बहुत खुशनसीब होगा। मैंने हंसते हुए जीजू को जवाब दिया, अरे जीजू, अब इतना भी झूठ मत बोलिए। और अगर आप यह सारी झूठी तारीफें करके अपनी साली साहिबा के साथ कुछ सेटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप बाहर से जितने शरीफ लगते हैं, अंदर से उतने ही शरारती हैं। मेरी सारी बातें सुनकर जीजू हंसने लगे और बोले, अच्छा चलो, ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, पर तुम तो अपनी दीदी से भी ज्यादा नखरे वाली हो। मैं कुछ सोचकर जीजू को डांट देती थी, पर सच कहूँ तो मुझे भी उनका हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वह देखने में भी बहुत स्मार्ट थे। उनकी उम्र लगभग 29 साल थी, इसलिए वह ज्यादा बड़े भी नहीं लगते थे। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, इसीलिए उनके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता था। ऐसे ही बातें करते करते रास्ता कब गुजर गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। शहर आते ही मैंने जीजू को धमकी देकर बोल दिया, अगर आप चाट पापड़ी खिलाए बिना मुझे घर ले गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जीजू बोले, अरे मैंने कब मना किया है? मैं तो घर से सोचकर निकला था कि तुम्हें यहाँ के मशहूर गोलगप्पे खिलाऊंगा। मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि जीजू को याद है कि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। इसके बाद हमने दीदी के लिए फल भी ले ली। जब हम घर पहुंचे तो दीदी बाहर ही टहल रही थी। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। दीदी ने घर के बाहर ही जीजू की क्लास लगा दी और बोली, आप मुझसे यह बोलकर गए थे कि दोपहर तक आ जाऊंगा, पर आपने आते आते रात कर दी। इसके बाद हम सब अंदर आ गए और मैंने दीदी को सेब काट कर दे दिए। जीजू के नहाने के बाद मैंने भी नहा लिया, क्योंकि दिन भर के सफर के बाद हम दोनों थक चुके थे। नहाने के बाद मैं किचन में आ गई और किचन में आकर मैंने देखा कि सारा सामान इधर-उधर बिखरा हुआ पड़ा है और घर में भी साफ सफाई नहीं है, क्योंकि पिछले 1 महीने से जीजू ही घर का काम कर रहे थे। सारी सफाई करने के बाद मैंने सभी के लिए चाय बना दी और खाना बाहर से मंगवा ली थी। मैंने दीदी को खाना दिया और उन्हीं के पास बैठ गई। फिर दीदी ने मुझसे कहा कि अपने जीजू को भी खाना दे दो। अगर खाना ठंडा हो गया तो तुम्हें दोबारा गर्म करना पड़ेगा। मैं जीजू को बुलाने गई तो मैंने देखा कि जीजू किसी से बात कर रहे हैं। लगभग 10 मिनट बाद उन्होंने फोन रखा और मुझसे बोले, क्या हुआ प्रिया, क्या तुम्हारी दीदी को फिर से चक्कर आ रहे हैं? मैंने कहा, नहीं जीजू, और अब आप दीदी की चिंता मत कीजिए, आप चलकर खाना खा लीजिए। जीजू बोले, तुम पहले अपने दीदी को खाना खिला दो, क्योंकि उनके दवाइयों का टाइम हो रहा है। अगर खाना लेट खाएगी तो दवाइयां भी लेट हो जाएंगी। जीजू नीचे आने में मना करने लगे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और नीचे ले आई। मेरी बात मानकर वह किचन में ही खाना खाने बैठ गए और जीजा जी मुझे भी अपने साथ ही खाना खाने के लिए बैठा लिए। उन्होंने पहला निवाला मुझे खिलाया और दूसरा निवाला खुद खाया और ऐसे करके उन्होंने मुझे अपने हाथों से ही खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद मैंने दीदी को गर्म दूध दे दिया
और जीजू ने उन्हें सारी दवाइयां दे दी। फिर हम दीदी के कमरे में ही बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब जीजू ने मुझे जगाया तो दीदी मेरे बगल में सो रही थी और जीजू हम दोनों के लिए चाय बनाकर ले आए थे। मैंने जीजू से कहा, अरे आप मुझे उठा देते। मेरी आंख सुबह जल्दी नहीं खुलती है, पर अगर कोई मुझे जगा देता है तो मैं तुरंत उठ जाती हूँ। चाय बनाने के बाद जीजू नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। दीदी ने मुझसे कहा कि तुम उनके लिए खाना पैक कर दो, वरना हमेशा की तरह इन्हें बाहर से ही खाना पड़ेगा। मैंने जल्दी से नहाकर जीजू के लिए खाना तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद जीजू किचन में आए और मुझसे बोले, प्रिया, तुम अपनी दीदी का ख्याल रखना और टाइम से उसे सारी दवाइयां दे देना, क्योंकि आज मुझे वापस आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। मैंने जीजू को छेड़ते हुए कहा, क्यों? आज आप किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं क्या? जीजू बोले, अरे नहीं प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आज रात हमारे मैनेजर का बर्थडे है और मैंने तुम्हारी दीदी से पार्टी में जाने की इजाजत भी ले ली है। इसके बाद जीजू ऑफिस चले गए और मैं घर के कामों में लग गई। जैसा कि जीजू बोल कर गए थे, वह सच में बहुत लेट हो गए थे। मैंने दीदी को खाना खिलाकर उनको सारी दवाइयां भी दे दी थी। इतनी सारी दवाइयां खाने की वजह से दीदी को जल्दी नींद आ जाती थी और वह गहरी नींद में सो जाती थी। दीदी के सो जाने के बाद मैं जीजू के आने का इंतजार करने लगी। काफी देर इंतजार करने के बाद मैं नहाने चली गई और टाइम पास के लिए दीदी की साड़ी पहनकर देखने लगी। मुझे बचपन से ही साड़ियां पहनना बहुत पसंद था और दीदी की ब्लैक कलर की साड़ी मुझ पर बहुत अच्छी लगती थी। साड़ी पहनकर मैंने बहुत देर तक डांस किया और अपना टाइम पास करती रही। इसके बाद मैं साड़ी उतारने ही जा रही थी कि तभी डोर बेल बज गई और मैं समझ गई थी कि जीजू आ गए हैं। मैं जल्दी से दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो जीजू कुछ नशे में लग रहे थे। मुझे साड़ी में देखते ही जीजू जीजू बोले, काजल, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर मेरा सहारा ले लिया। इसके बाद मैंने भी उनसे कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे उन्हें उनके कमरे में ले आई। कमरे में लाकर मैंने उन्हें बेड पर बैठा दिया और बोली, जीजू, आप थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जैसे ही मैं जाने लगी तो जीजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच कर बोले, प्लीज यार, आज मना मत करना। अब मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि जीजू मुझे साड़ी में काजल दीदी समझ रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर कहा, जीजू, आप गलत समझ रहे हो, मैं काजल नहीं, प्रिया हूँ। लेकिन नशे की हालत में जीजू ने मेरी एक बात भी ना सुनी और पिछले 3-4 महीनों की सारी भूख मिटा ली। सुबह हमेशा की तरह जीजू मुझसे पहले ही उठ गए थे। उठते ही उन्होंने मुझे जगाया और बोले, क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? मैंने नींद में सिर्फ इतना ही बोला कि जीजू, मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। मुझे देखकर जीजू यही सोच रहे थे कि शायद उनसे नशे में कुछ गलत हो चुका है। मेरे उठने से पहले ही वह मेरे लिए चाय बना लाए। आज उन्होंने दीदी को भी नहीं जगाया था, क्योंकि वह मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं दीदी को पता न चल जाए कि रात में मैं उनके कमरे में सोई हुई थी। कमरे में आते ही उन्होंने मुझे चाय दे दी और फिर से पूछने लगे कि प्रिया, सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? आज मुझे बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन मैंने जीजू की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह नीचे करके बैठी रही। तभी जीजू फिर से बोले, प्लीज प्रिया, कुछ तो बोलो यार, ऐसे चुपचाप मत बैठो। मैंने जीजू से सिर्फ इतना बोला, जीजू, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकते हो। और इतना कहते कहते मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरे मुंह से इतना सुनते ही जीजू समझ चुके थे कि नशे की हालत में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसके बाद जीजू मेरे पैरों में गिर गए और मुझसे माफी मांगने लगे। वह बोले, प्लीज प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं उस समय होश में नहीं था और नशे की हालत में ना जाने मुझसे क्या क्या हो गया। तुम मुझे मार लो या फिर कड़ी से कड़ी सजा दे दो, पर इस बारे में अपनी दीदी को कुछ मत बताना, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वह मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। मैंने जीजू से कहा, आप परेशान मत हो और मैं इतनी पागल नहीं है कि यह सारी बातें दीदी को बता दूंगी।
मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपके और दीदी के रिश्ते में कोई दरार आए। बस कल जो हुआ वह ठीक नहीं हुआ। जीजू बोले, तुम जल्दी से अपना बैग पैक कर लो। मैं तुम्हें वापस गांव छोड़ आता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम्हारा भविष्य खराब हो जाए। मैंने जीजू से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि अब आप कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। जीजू बोले, प्रिया, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं आज के शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं। इतने में दीदी ने आवाज लगाई, अगर तुम दोनों जीजा साली की बातें खत्म हो गई हो तो कोई मुझे चाय दे दो। दीदी की बात सुनकर हम दोनों हंसने लगे और बाहर आ गए। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे आलिया की वॉइस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले। धन्यवाद।